दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और वकील रियाज हनीफ राही एडवोकेट के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ है। तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर दूसरे दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राही रोस्ट्रम पर आए और कहा कि मैं इंतहाई मुश्किल हालात में अपनी गुजारिशात पेश कर रहा हूँ, मुझ पर दबाव था कि मैं दरख्वास्त वापस ले लूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको कोई मसला है तो मेरे पास आ जाए। रियाज हनीफ राही ने कहा कि मैं अदालत में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत में ऐसे ना पढ़ें, आप अपने जाती मसाइल पर मुझसे जाती हैसियत में मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों चीफ जस्टिस का कहना था कि हमारा मुल्क इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हम सबको जुरात, बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल सबके सामने है, शिकायत करने के बजाय मौजूदा सूरत हाल का सामना करें, सब्र करें और सूरत हाल से निपटने की कोशिश करें। दोस्तों एक और खबर ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का कहना है कि नजरसानी के आईनी तकाजे हैं मगर इसे अपील में नहीं बदला जा सकता। अदालत देख रही है क्या पार्लियामेंट कानून के जरिए नजरसानी को बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड ऑर्डर रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर किसी को 184/3 में अपील का हक दिया जाए तो ये अज खुद नोटिस के इख्तियारात कम करने के बराबर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, आपके मुताबिक वो दरअसल 184/3 के असर को कम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 184/3 का दायरा कम करें, मोस्ट वेलकम, लेकिन आईनी तरमीम से करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जी हम यही कह रहे हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि कल पार्लियामेंट एक और कानून बनाती है कि एक नहीं दो अपीलें हुआ करेंगी तो क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन दायरा इख्तियार में कमी की इजाजत देता है लेकिन आईनी तरमीम के जरिए होना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल का अपने रिमार्क्स में यह भी कहना था नजरसानी के आईनी तकाजे हैं मगर इसे अपील में नहीं बदला जा सकता। अदालत देख रही है क्या पार्लियामेंट कानून के जरिए नजरसानी को बढ़ा सकती है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड ऑर्डर रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दोस्तों पाकिस्तान के आइन में मुकन्ना अदलिया और इंतजामिया के इख्तियारात का एक वाज़ेह खाका मौजूद है लेकिन हाल ही में रुनुमा होने वाले हंगामा खेज वाकयात ने अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना के दरमियान ताकत और इख्तियारात की तकसीम पर एक बार फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। पाकिस्तान में शायद ही कोई जी शऊर शख्स हुकूमत के उन तीनों शोबों की आजादी और खुद मुख्तारी के असूल को तस्लीम ना करता हो। इस पर इत्तफाक राय मौजूद है। यही वजह है कि ये तस्वर पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बना और इस असूल के अमली इतलाक के लिए एक रोड मैप दिया गया। दोस्तों लेकिन इस इत्तफाक राय के बावजूद इस असूल को इस तरीके से अमली जामा नहीं बनाया गया जिसका तकाजा एक कामयाब जमहूरी निजाम करता है। यही वजह है कि हर मुश्किल और पेचीदा वक्त में ये सवाल एक बार फिर नए सिरे से खड़ा हो जाता है और हुकूमत की ये शाखें एक दूसरे पर इख्तियारात से तजावुज या एक दूसरे के दायरे इख्तियार में मुदाखलत की शिकायत करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात ये सूरत-ए-हाल इतनी पेचीदा शक्ल इख्तियार कर लेती है कि इसका हल निकालना किसी के बस में नहीं रहता। इसकी एक वजह शायद ये है कि बहुत सारे हलकों में अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना के इख्तियारात की तकसीम और उनकी खुद मुख्तारी पर कंफ्यूजन पाया जाता है। हालांकि ये मौजूद निसाबी किताबों का हिस्सा है। दोस्तों अदलिया और इंतजामिया की लहदगी जदीद जमहूरी निजामों का एक बुनियादी असूल है। इस असूल का मकसद अदालतों की आजादी और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाना है। इस तस्वर के पस मंजर में सदियों की तारीख है। अलबत्ता ये तस्वर मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अंदाज में अपनाया गया है। अदलिया को इंतजामिया से अलग करने का ख्याल कदीम मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की तहजीबों में पाया जाता है। इस ख्याल के आसार तब से मौजूद है जब से इन मुआशरों ने एक मुनसिफाना और गैर जानिबदार अदालती निजाम की जरूरत को तस्लीम किया है। दोस्तों इससे थोड़ा आगे आए तो इख्तियारात की अलहदगी के जदीद तस्वर की जड़ें अंग्रेजी कॉमन लॉ में पाई जाती हैं। 17वीं और 18वीं सदियों में अंग्रेज फलसफी और फकीहों जैसे जॉन लॉक और मोंटेस्क्यू ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इख्तियारात को अलग करने की अहमियत पर जोर दिया। मोंटेस्क्यू ने अपने तख्लीकी काम कानून की रूह में इख्तियारात की 3 शाखों यानी मुकन्ना, इंतजामिया और अदलिया में अलहदगी की वकालत की। इस मौजू पर बैरन डी मोंटेस्क्यू के काम को 1748 में शाया किया गया। इसे इस मौजू पर सियासी नजरिए की बुनियादी दस्तावेजात में से एक समझा जाता है। इस तहरीर ने हुक्मरानी के बारे में जदीद नजरियात की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। इसने लिखा कि सियासी ताकत को हुकूमत की मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया जाना चाहिए ताकि जुल्म को रोका जा सके और फर्द की आजादी की हिफाजत की जा सके। उसने 3 अलग अलग इख्तियारात तजवीज किए: कानून साजी की ताकत, कवानीन को नाफिज करने का इंतजामी इख्तियार और कवानीन की तशरीह करने का अदालती इख्तियार। दोस्तों इस असूल ने चेक एंड बैलेंस के तस्वर की बुनियाद रखी, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि कोई एक अथॉरिटी ज्यादा ताकतवर ना हो। मोंटेस्क्यू ने हुकूमत की मुख्तलिफ शक्लों का भी जायजा लिया, बशमूल जमहूरिया, बादशाहत और आमरीत। उन्होंने इन 3 की ताकत और कमजोरियों का तज्जिया करते हुए एक ऐसे निजाम हुकूमत की वकालत की जो मुआशरे के मखसूस हालात और जरूरियात के मुताबिक हो। उन्होंने जमहूरी निजाम हुकूमत की तारीफ की जिसके जेर असर उनके ख्याल में आजादी की बेहतरीन हिफाजत की जा सकती है क्योंकि ये निजाम शहरियों की शिरकत और इख्तियार को तकवीत देता है। दोस्तों मोंटेस्क्यू ने आबो हवा, जोग्राफी और कवानीन के दरमियान ताल्लुक को दरियाफ्त करने की कोशिश की। उसने दलील दी कि जिस्मानी माहौल मुआशरे के किरदार और रस्म व रवाज को मुतासर करता है। इससे ख्याल में मुख्तलिफ मौसमों ने
मुख्तलिफ मिजाज और समाजी ढांचे को जन्म दिया। मॉन्टेस्क्यू ने तजवीज पेश की कि कवानीन को मकामी हालात और सकाफती असूलों के मुताबिक ढाल लिया जाना चाहिए और एक लचकदार कानूनी निज़ाम होना चाहिए जो इसके ज़ेरे इंतजाम लोगों की जरूरियात और खसूसियात की अक्कासी करता है। दोस्तों, उसने इस्तबदाद और जुल्म की नौयत का वसी पैमाने पर तजिया किया और इस तजिए की रोशनी में चंद हाथों में मरकज ताकत और मुतलकल अनायत के खतरात के खिलाफ खबरदार किया। उसने लिखा कि गासिब हुकूमतें बदउनवानी और जबर को जन्म देती हैं। उन्होंने ताकत के गलत इस्तेमाल को रोकने और शहरियों के हकूक और आजादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी इदारों और कानूनी रुकावटों की जरूरत पर जोर दिया। कानून की रूह ने सियासी फिक्र की तरक्की पर गहरा असर डाला। दोस्तों, इसके ख्यालात ने आगे चलकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आइन बनाने वालों को मुतासर किया जिन्होंने हुकूमत के ढांचे में इख्तियारात की लैदगी के तस्वुर को शामिल किया। मॉन्टेस्क्यू के काम ने आइन परस्ती, कानून की हुक्मरानी और इस ख्याल को फरोग देने में मदद की कि सियासी ताकत महदूद और जवाबदेह होनी चाहिए। ये किताब मजमूई तौर पर सियासी नजरिए की एक जामे और बसीरत अंगेज तहकीक है जिसमें हुकूमत की नौयत, ताकत की तकसीम और कानून के किरदार का जायजा लिया गया है। दोस्तों, इख्तियारात की अलहदगी और चेक एंड बैलेंस की जरूरत के बारे में मॉन्टेस्क्यू के ख्यालात जदीद जमहूरी निज़ामों में बहुत ज्यादा असरअंदाज हुए हैं। अमरीकी आइन पर इसके असरात को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। 1788 में तौसीक शुदा रियासत हाय मुत्तहदा के आइन ने इख्तियारात की वाज़ेह अलहदगी के साथ एक निज़ाम हुकूमत कायम किया। जेम्स मेडिसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन समेत आइन बनाने वाले मॉन्टेस्क्यू की तहरीरों से बहुत मुतासिर थे। अमरीकी आइन का वफाकी जजों के लिए ताहयात तकर्रियों के साथ एक आजाद अदलिया का क़याम अदलिया और इंतजामिया की अलहदगी को मुस्तहकम करने की तरफ एक अहम कदम था। 1779 के फ्रांसीसी इनकलाब ने भी ताकतों की अलहदगी के तस्वर की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। 1779 में अपनाए जाने वाले इंसान और शहरी के हकूक के फ्रांसीसी इलामिया में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अदलिया को कानून साजी और इंतजामी शाखों से अलग होना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। 19वीं और 20वीं सदियों में दुनिया में बहुत से ममालिक ने तहरीरी आइन को अपनाया जिसमें इख्तियारात की अलहदगी के असूल को शामिल किया गया। दोस्तों, इन ममालिक ने अपने आइन में अदलिया, इंतजामिया और कानून साजी की शाखों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का खाका पेश किया और अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफात शामिल की। आगे चलकर हमारे अहद में अदलिया और इंतजामिया की अलहदगी के असूल को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया और इसकी तायद की गई है। इंसानी हकूक का आलमी इलामिया और इसके बाद के बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स ने कानून की हुक्मरानी के एक बुनियादी जुज़ के तौर पर आज़ाद अदलिया की अहमियत पर जोर दिया। दोस्तों, अदलिया और इंतजामिया की अलहदगी के असूल का अमली नफाज मुख्तलिफ ममालिक के कानूनी निज़ाम और आइनी फ्रेमवर्क की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकता है। दुनिया में आज जितने भी कामयाब और तहजीब याफ्ता ममालिक है उनमें कदर मुश्तरक ये है कि मुकन्ना अदलिया और इंतजामिया के इख्तियारात वाज़ेह तौर पर तकसीम है और इन सब मुल्कों में इस असूल पर सख्ती से अमल किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन पे भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब रखा।